देवतस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सङ्कर्षणः कारणतो यसायि गर्भोदशायि च पयोधिशायि शेषस्य यस्यांशकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपृच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमविक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये
कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। भगवान परम करुणामय है। जीवों के प्रति करुणा करना ही उनका स्वभाव है। वे करुणा के सागर है। उनके करुणा की कभी कमी नहीं होती है। वे करुणा परुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को भला कोई अपने सामर्थ्य से कैसे जान सकता है, कैसे उनका दर्शन कर सकता है। इसलिए जो साधुजन परम जितेंद्रिय होकर के प्राण वायु को निरोध करके अत्यंत भक्ति से युक्त होकर के अत्यंत उत्कंठित होकर के परम निर्मल बुद्धि योग के द्वारा जिन भगवान के परम पद का दर्शन करते हैं, वही भगवान आज हस्तिनापुर वासियों को कृपा करके उनके सम्मुख विराजमान है। इसलिए हस्तिनापुर के वे कौरव नारियां अपने सम्मुख भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन कर रही है और वे कह रही है कि सवा अयम यत् पदमत्र सुरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितात्मलात्मना नन्वेष सत्वम परिमाष्टुम मर्हति। कि हे भगवान, बड़े बड़े अमलात्माओं ने, बड़े बड़े जितेंद्र ज्ञानियों ने अथाह चेष्टा करने के बावजूद भी आप उनके दृष्टिपथ के गोचरीभूत नहीं होते हैं। और आज हम पूर्ववासियों को, हस्तिनापुर वासियों के प्रति इतना कृपालु है कि आप हमारे सम्मुख विराजमान है। तमाम वेद, तमाम उपनिषद, तमाम श्रुतियां नित्य निरंतर आपकी ही महिमा की गुणगान करती रहती है। वे ही प्रभु आज हमारे चक्षु के सामने विराजमान है। प्रभु आप हमारे पूर्व में हस्तिनापुर में विराजमान है, हमारे सम्मुख आप विराजमान है। हम इन चक्षुओं से आपके सर्वांग सुंदर श्री रूप का दर्शन कर रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। आपके दर्शन मात्र से ही हमें हमारे अभिलाषित वस्तु सब कुछ प्राप्त हो गया है। लेकिन भगवान हस्तिनापुर वासियों को
विरह कातर अवस्था में छोड़ करके वे द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो भगवान के वे भावी विरह का आकलन करके, अनुभव करके, वे समस्त पूर्ववासियां नारियां भगवान को सम्मुख पाकर के अत्यंत भावविभोर होकर के आपस में भगवान के गुण गा रही है। भगवान के मधुर मधुर उनके चरित्र का, उनके गुण का आपस में चर्चा कर रही है कि पश्यन्ति भक्त्योत्कलितात्मनात्मना, कि हे भगवान, त्याग से, तपस्या से, बुद्धि से, योग के द्वारा कोई अपने बुद्धि को निर्मल नहीं कर सकता, कितना भी प्रयास करे। लेकिन प्रभु, आप जिसके दृष्टि के गोचरीभूत हो जाते हैं, जिसके नयन पथ के आप पथिक हो जाते हैं, हे भगवान, उसका बुद्धि क्या, उसका हृदय क्या, उसका चित्त क्या, उसका सर्वस्व परम निर्मल हो जाता है। इसलिए आज आपको अपने सम्मुख दर्शन करके हमारे मन में लेश मात्र भी कोई क्लेश नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। प्रभु, आप हम सबको छोड़ के द्वारिका जा रहे हैं, लेकिन आपके इस रूप का दर्शन करने के उपरांत हम यहाँ इस हस्तिनापुर में आपके विरह से एक निमिष काल भी रह पाएंगे, यह हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हे प्रभु, उचित यही होगा कि आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वे समस्त पूर्व स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही है कि देखो, वेद ने जिनको अद्वितीय परमेश्वर के रूप में निर्णय किया है और जिन भगवान के परम पवित्र लीलाओं का, चरित्रों का वर्णन वेद शास्त्रों में विशेष रूप से हुआ है, और तो और जो गोपनीय आगम है, आगम मंत्र, तंत्र शास्त्र, उन तंत्र शास्त्रों में भी बड़े रहस्य से युक्त आपके चरित्रों को व्यास आदि ऋषियों ने वर्णन किया है। तो हे प्रभु, उन तमाम ऋषियों ने आपके जो मधुराति मधुर रहस्यमयी लीलाओं का वर्णन किया है। आप वे पुराण पुरुष, वे अद्वितीय परमेश्वर हमारे सम्मुख विराजमान है। इससे प्रभु, हम अपने सौभाग्य की सराहना कहां तक करें कि सबा अयम सख्यनुगुण सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगत आत्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते, कि हे भगवान, आप तो इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के आत्मा स्वरूप है। आपके इच्छा से ही यहां सृजन होता है, संहार होता है। आपके इच्छा से ही क्या ब्रह्मा, क्या शिव, क्या विष्णु, क्या माया, आपके एक इंगित मात्र सभी अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन आप वेद के भी परम गुह्य विषय है। लेकिन भगवान, आप ऐसे मधुराति मधुर लीला विलास के परम वैचित्र्य का कारण है। विश्व की सृष्टि, स्थिति, पालन, संहार आप इच्छा करने मात्र से ही करते हैं, परंतु उस प्रकृति में, उस विश्व के इन क्रियाओं में आप कभी लिप्त नहीं होते। तो भगवान के उससे अपूर्व लीलाएं हैं, ऐसे अपूर्व गुण है, और भगवान के इन गुणावली को श्रवण करना ही एक निष्कपट मंगल कांक्षी साधक का परम कर्तव्य है। भले ही भगवान के गुण बार बार श्रवण करना पड़े। वैसे तो भगवान अनंत देव कहते हैं कि भगवान के गुण इतना अनंत है,
इतना असीम है कि अनंत देव अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान के गुणगान को गा रहे हैं, फिर भी उसका एक तिल के बराबर भी अंश को स्पर्श नहीं कर पाए हैं। क्योंकि भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के चरित्र सुनने में लगता है कि एक जैसा है, लेकिन इन चरित्रों में कितना रहस्य है, कितना अद्भुत रस है, उसको तो केवल वही साधक, वही रसिक भक्त ही अनुभव कर सकता है जो ऐसे भावुक जनों के, परम रसिक जनों के मुख से श्रवण करता है। इसलिए भजन केवल संख्या पूर्वक नाम जप करना भजन नहीं है, माला फेरना जप भजन नहीं है, ये तो क्रिया है भजन की। परम भाव में विभावित होकर के भावुक जनों के अनुगत्य में, परम रसिक जनों के अनुगत्य में भगवान के इन कथाओं का अति उत्कंठा के साथ, अति उत्साह के साथ आस्वादन करना, पान करना ही वास्तव में भजन है। इसलिए वे पुरुष स्त्रियां कहती है कि हे भगवान, आपकी लीलाएं इतना अनंत है, इतना असीमित है कि वो लीलाओं को जो श्रवण करता है, जो कथन करता है, जो पान करता है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक पद में उसको नव नवायमान रस की अनुभूति होती है। इसलिए सुनवंति गायन्ति स्मरन्ति साधवः। इसलिए हे भगवान, भले ही आपके वे गुणानुवाद देखने में लगता है कि एक जैसा है, लेकिन उसमें पृथक पृथक रहस्य से युक्त रस का आस्वादन करने के कारण रसिक भक्तजन उसको बारंबार स्मरण करते हैं, कथन करते हैं, स्मरन्ति गुणन्ति गुणगान करते हैं। हे भगवान, आज वही परम रसिक शेखर, परम लीला के उद्गार स्वरूप, परम माधुर्य के रस स्वरूप, परम ऐश्वर्य के अगार स्वरूप अब हमारे सम्मुख विराजमान है, और इन नेत्रों से हम आपको निहार रहे हैं। प्रभु, इससे हमारा और श्रेष्ठ भाग्य क्या हो सकता है। कहते हैं कि यदा यधर्मेण तपोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम यशो भवाय रूपाणि दधति जुगे जुगे। देखो, वे पुरुष स्त्रियां भगवान के कैसे कैसे गुणों को यहां आपस में चर्चा कर रही है। कहते हैं कि यदा यधर्मेण, कि भगवान जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की बुद्धि होती है, तब जितने भी अधर्म पूर्ण आचरण करने वाले राक्षस लोग हैं, अर्थात जो केवल मात्र अपने ही प्राणों की परिपूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों को राक्षस कहा जा, असुर कहा जाता है। अपने सुख सुविधा के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार अधर्मियों का, अधर्म पूर्ण आचरण करने वालों का जब संख्या बढ़ जाती है, तब हे भगवान, आप ही इस संसार की, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड की स्थिति को बराबर रखने के लिए, बना के रखने के लिए आप युग युग में अवतरित होते हैं। लेकिन प्रभु धत्ते भाग्य सत्यमृतम दया यशो, आप अवतरित होकर के सत्य, दया, शौच ये सब के प्रवर्तन तो कराते हैं, लेकिन इसी से आपकी यश की जो प्रतिवृद्धि होती है, उन यश का गुणगान करके, श्रवण करके आपके भक्त लोग जो आनंद की अनुभूति करती है, वो आनंद, वे रस और कहीं भी नहीं मिल सकता है। लेकिन प्रभु, आप अवतरित तो होते हैं, भवाय रूपाणि दधति जुगे जुगे, युग युग में आप अनेक रूप धारण करके
अवतरित तो होते हैं, लेकिन आपके उन प्रत्येक अवतारों में जो ऐश्वर्य की, जो माधुर्य की प्रकट होता है, उसका चिंतन करके, उसका मनन करके, उसका कीर्तन करके भक्त लोग अपने आप को धन्याति धन्य समझते हैं। फिर भी प्रभु आपका अवतार तो बोलते हैं भवाय रूपाणी, हमारे जैसे लोगों के दुख को दूर करने के लिए, उनको कृपा करने के लिए ही होता है। और आपके इन अवतारों में कृपा पूर्वक जो अद्भुत अद्भुत चेष्टा युक्त लीलाएं होती है, जो पराक्रम होती है, वही तो भक्तों की जीवन स्वरूप है, उनके प्राण स्वरूप है। हे भगवान, कितना आश्चर्य की बात है कि देखो आप अवतरित तो हुए, लेकिन उस अवतार के पीछे में, उस अवतार के कारण स्वरूप, उस अवतार के निमित्त स्वरूप आप अपनी भक्तों को भी अवतरित कराए। इसलिए आप जहां भी जाते हैं, आप अपने भक्तों को साथ लेकर के चलते हैं, और आपके भक्त आपके गुणगान के सिवा, आपके महिमा कीर्तन के सिवा कुछ करते ही नहीं है। इसलिए भगवान आपके भक्तों के मुख से आपके ही चरित्र का श्रवण करके, आपके ही सुयश का श्रवण करके जो परम भाव की, परम रस की प्राप्ति होती है, भले ही आपके दर्शन से ना हो, लेकिन प्रभु आप कृपा करके हमारे सम्मुख विराजमान है कि अहो बल अलम श्लाघ्य तमम यदोकुल, अहो अलम पुण्य तमम मधोरवनम, यदेश पुंसाम ऋषभ श्रिय पति स्वजन मना चमकर मनेन चांचति। भगवान आप जिस यदुवंश में अवतरित हुए, वास्तव में वे यदुवंश परम धन्याति धन्य है। क्यों? क्योंकि आप उस यदुवंश में प्रकट होकर के, जन्म ग्रहण करके, उन यदुवंशियों के द्वारा आपका सर्वोत्तम सेवा हुआ है। उन यदुवंशियों के साथ आपका प्रेम का आदान प्रदान हुआ है। उन यदुवंशियों के साथ आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सब कुछ हुआ है। इसलिए वे यदुवंश तो परम धन्याति धन्य है ही, उससे भी और क्या कहें कि अहो अलम पुण्यतमम मधोरवनम, वे मथुरा, वे ब्रजमंडल, वे तो और भी पुण्यतम से परम पुण्यतर महातीर्थ है। महातीर्थ कहाँ के बताएं प्रभु? वे तो स्वयं आपका अपना घर है, आपका अपना धाम है। क्योंकि उस ब्रजमंडल में आपके जितने भी बाल्य लीलाएं संगठित हुआ है, जितने भी किशोर अवस्था की लीलाएं संगठित हुआ है, आपने अपनी जितने भी विहार लीला वहां किया है, वास्तव में उन सब लीला और किसी जगह में नहीं होता है। इसलिए वृंदावनियम मधुराति वार्ता कि हे भगवान, इस वृंदावन के मधुराति मधुर जो वार्ता है, जो प्रसंग है, जो यश है, उसको कोई साधारण व्यक्ति कभी वर्णन नहीं कर सकता। संसार में आसक्त व्यक्ति इस मधुर वृंदावन के मधुर लीलाओं का, जो कि अभी काल क्रम से लुप्त प्राछुप गया है, प्रकृति के द्वारा आबद्ध हो गया है, उस प्रकार प्रकृति के द्वारा आबद्ध जो व्यक्ति है, वे कभी भी आपके इस परम मंगलाति मंगल गुणों का गान नहीं कर सकता है। एक संत कहते हैं, भागवत की जो महिमा है, भगवान के भागवतीय लीला का जो महिमा है, उसको संकुचित कर रहे हैं तो ये जितने भागवत सप्ताह करने वाले लोग हैं,
भागवत के महिमा को विलुप्त करने के लिए कोई उद्यत है तो ये भागवत सप्ताह करने वाले लोग हैं। कोई एक विशेष महान संत के मुख से मैंने सुना था, जो भागवती कथा अनंत है उसको केवल 7 दिन में, फिर भी एक दिन में 2, 2.5, 3 घंटा कथा करके 7 दिन में समाप्त कर देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से वे संत अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि भगवान से प्रेम करते हो, यदि भागवत से प्रेम करते हो, तो ये कलि युग में ये जो 7 दिन कथा करो, तो अहरनिशि करो, 24 घंटा करो, तब मानेंगे। फिर भी नहीं हो सकता। तुम 2 या 3 घंटा करोगे एक दिन में और लोगों को ठगोगे भागवत अनुष्ठान के नाम से कि हमने भागवत सप्ताह में शेष कर लिया। बड़े अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करते हुए महात्मा कहते हैं। इसलिए ये तो अमर कथा है, ये तो अनंत कथा है, अनंत अगाध समुद्र के मापी कथा है। उसको तुम 7 दिन में खत्म कर रहे हो, भागवत के महिमा को संकुचित कर रहे हो, भगवान के महिमा को संकुचित कर रहे हो। और आजकल तो भैया पता नहीं क्या शुरू हो गया है, शॉर्ट में, रील में, हैं? कोई बोलता है कि अरे 1-1, 2-2 घंटा का कथा कोई नहीं देखता है, इसलिए 2-2, 3-3 मिनट का रील बनाओ। हैं? वे रील में 2 घंटा 2 मिनट के रील में वे 1 स्कंद की कथा बोल देते हैं। कहां जा रहा है दुनिया? लेकिन भगवान की कथा भैया अप्राकृत है, अचिंत है, अनंत है, अगाध है। उसको तुम अपने प्रचार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितना भी उसमें आप संकुचित करने का प्रयास करोगे, उससे ना तो तुम्हारा मंगल होगा, ना ही जगत का मंगल होगा। इसलिए वहां कहते स्वजन मना चंक्र मणि न चांचती, कि हे भगवान आप इस वृंदावन में, मथुरा मंडल में प्रकट होकर के जो परम मधुराति मधुर लीला किया, बोलते वे लीला यहाँ के एक एक कण में, एक एक पत्र में अभी भी सुशोभित हो रहा है। वे प्रभु आज हमारे सम्मुख विराजमान है। हम अपने चक्षु से उन भगवान को निहार रहे हैं। हम अपने भाग्य की कहां तक सराहना करें? देखिए और क्या कहती कि अहोबत स्वर्ज सशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्तिरस्करी पश्यन्ते नित्यम यदनुग्रहेशितम स्मितावलोकम स्वपतिम स्मर्यत प्रजा। वे हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही है कुशस्थली, कुशस्थली मतलब द्वारिकापुरी, कि आज तो वे द्वारिकापुरी स्वर्ग के सौंदर्य को, स्वर्ग के ऐश्वर्य को भी तिरस्कार कर रही है। कैसे आश्चर्य की बात है। देखो वे द्वारिकापुरी इस अनंत विश्व ब्रह्मांड क्या 14 भुवन के सौंदर्य को, ऐश्वर्य को, ऐसे कि वैकुंठ के ऐश्वर्य को पराभूत कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर विराजमान होकर के वे द्वारिकापुरी, वे कुशस्थली अपनी परम कीर्ति का विस्तार कर रही है। और जो स्वयं भगवान कीर्तिमान है, कीर्ति स्वरूप हैं, वे जहाँ निवास करे हैं, वहाँ का कीर्ति का वर्णन कौन कर सकता है? उस स्थान के, उस धाम के, उस तीर्थ के महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है? इसलिए जिन द्वारिका वासियों के आत्माओं के भी परम आत्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, वे जब मंद मंद मुस्कुराते हैं तब उन द्वारिका वासियों के हृदय में जो आनंद की हिल्लोरें उठती है, आनंद की लहरें दौड़ती है। और वे उस समय वे तमाम द्वारिका वासी जो परम सुख, परम आनंद के अनुभव करती है,
उसका आज हम अपने सम्मुख आपका दर्शन करके अनुभव कर रहे हैं प्रभु। क्योंकि भगवान के कृपा का दृष्टि एक बार भी जहां पड़ गया, जिसके ऊपर पड़ गया, वो तो निहार हो गया, निहाल हो गया, वे परम कृतार्थ हो गया। और भगवान हस्तिनापुर के उन राजप्रसाद से इस प्रकार रथ में विराजमान होकर सुशोभित हो रहे हैं और तमाम पूर्ववासियां अपने अपने अट्टालिकाओं में चढ़ करके भगवान की उस महिमा का, उस यश का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक दूसरे से वे कह रही है कि नूनम व्रत स्नान होता दिनेश्वर समर्चितो ह्यस गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्यधरा मृतम मुहुर ब्रज स्त्रियः सम्मुहुर यदुर्दशयाः। हस्तिनापुर के स्त्रियां एक परम माधुर्यमयी गंभीर भाव का चिंतन करते हुए आपस में विलाप करती हुई कह रही है कि नूनम व्रत स्नान होता दिनेश्वर, कि वे स्त्रियां जिन्होंने नित्य निरंतर भगवान के अधारामृत का पान करती रहती है, वे ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसी कौन सी कठोर तपस्या की है जिसके सम्मुख भगवान विराजमान है और वे स्त्रियां भगवान के अधामृत का पान कर रही है। कैसे? कि देखो, वे ब्रजबालाएं, वे ब्रज गोपियां भगवान के अधरामृत का दर्शन करने मात्र से, पान करने मात्र से वे मूर्छित हो जाती है। अर्थात भगवान के दर्शन करने मात्र से वे ऐसी कौन सी एक अद्भुत अपूर्व परम चिन्मय रस की प्राप्ति को करती है जिसके फलस्वरूप वे मूर्छित हो जाती है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि हे गोपियां, तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग किया, मेरा जिस प्रकार से सेवा किया, उसके लिए मैं ब्रह्मा तक के आयु तक भी जीवित रहूं तो भी मैं आप लोगों के ऋण को कभी शोध नहीं सकता। बोलते वे ब्रजबालाएं, वे ब्रज गोपियां भगवान के दर्शन करना तो दूर, जब वे भगवान के इन लीलाओं को स्मरण करती है, स्मरण करते मात्र से वे मूर्छित हो जाती है। जब जमुना पुलीन में रासलीला के मध्य में भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, तब वे ब्रजबालाएं आपस में भगवान के सभी चरित्रों का, सभी लीलाओं का गुणगान करती हुई कैसी अवस्था हुई है, वहां 10वें स्कंद में वर्णन है। इसलिए यहां पर वे पुरुष स्त्रियां कहती है पिबन्ति यः सख्य धरामृतम मुहुर, कि हे भगवान, जिन्होंने आपके साथ पानी ग्रहण किया है, आपके साथ जिन्होंने विवाह किया है, वे स्त्रियां अवश्य ही हजारों जन्मों से कितने व्रत किया है, कितने तपस्या किया है, कितना होम किया है, तब जाकर के आपको अपने परम पति के रूप में प्राप्त किया है। हे प्रभु, जब हम उन स्त्रियों के परम सौभाग्य को स्मरण करती है, तब आपको प्राप्त करने का, आपको दर्शन करने का परम लोभ हमारे हृदय में भी जागृत होती है। लेकिन आपने कृपा करके हमारे वो लोभ को आप आज पूर्ण किया है और हमारे सम्मुख विराजमान है। लेकिन प्रभु, ऐसी अवस्था में अब आपके इस रूप का निहारने के बाद भी, आपके यश को आपके सम्मुख श्रवण करने के बावजूद भी, यदि आप हस्तिनापुर को हम लोगों को छोड़ के चले जाओगे, तो आपके विरह में एक निमिष काल भी जीवित रहना हमारे लिए
संभव नहीं है। इसलिए अच्छा तो होगा कि आप हमें अपने साथ ले चलिए। देखिए, और वे समस्त स्त्रियां भगवान के उस बल पराक्रम यश का गुणगान कर रही है कि यावीर्य शुक्लेन हुतः स्वयंवरे प्रमथ चैद्यम प्रमुखान ही सुस्मिण प्रद्युम्न सांब अंब सुतादयोपरा यश्चा हृदय भौम बदे सहस्रशः। कहती है वे स्त्रियां कि जब वहां पर स्वयंवर स्वभाव था कुंडिनपुर में महाराज रुक्मी के यहाँ, तो भगवान उस परम बलशाली शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, जितने भी वहाँ प्रमुख प्रमुख बलशाली राजा लोग थे, सभी को भगवान ने पराजित करके अपने बाहुबल से वहाँ स्वयंवर सभा के मध्य से उन्होंने रुक्मिणी देवी का अपहरण किया था। और उनको ले आए थे। और उन जो प्रमुख अष्ट महारानी है उनमें से जो प्रद्युम्न, अंब, सांब, इनके जो माताएं हैं रुक्मिणी, जाम्बवती, नागनजिति, ये 8 जो पटरानियां हैं, और भगवान ने नरकासुर का वध करके जो 16,100 महिषियों को, राजकुमारियों को ला करके उनके साथ पानी ग्रहण किया था, बोलते वे तमाम नारियां, वे तमाम महिषियां, वे तमाम राजकुमारियां अपने आप को परम सौभाग्य मानती हुई ये अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो तमाम नारियां हैं, जो अबला स्त्रियां हैं, उनको भी आज परम पवित्र कर दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान कृपा करके उन अबलाओं को, उन राजकुमारियों को, उन राजमहिषियों को ग्रहण करके जो सर्वोत्कृष्ट कृपा का निदर्शन किया है, उस कृपा को यदि कोई चिंतन भी करता है और अपने आप को भी उसी रूप में कि हे भगवान, मैं भी अबला हूँ, मैं भी हतभागा हूँ, मुझे भी आप इस प्रकार कृपा करके अपने पाद पद्मों में स्थान दीजिए, ऐसा जो प्रार्थना करता है उसका भी हृदय परम पवित्र हो जाता है। तो भगवान आप हमारे सम्मुख विराजमान है, तो हमारे हृदय में क्या कभी किसी प्रकार का कलुषता रह सकता है? इसलिए परम आशा और विश्वास के साथ आपके चरण में यही प्रार्थना करती है कि आप हमें अपने साथ ले चलिए, अपने साथ ले चलिए। कि न जातो पहिया हृदय हृदय स्पुशन, कि हे प्रभु, हे कमलोचन, हे प्राणेश्वर, आपके जो अद्भुत व्यवहार है, आपके जो अद्भुत चेष्टा है, आपके जो परम मधुराति मधुर लीला है, उसको छोड़ करके भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो जीवित रहने को चाहेगा? इसलिए आपको छोड़ करके अब तो एक क्षण के लिए भी हमसे यहां नहीं रहा जाएगा। इस प्रकार वे समस्त हस्तिनापुर के स्त्रियां भगवान के रूप के यश का, उनका बल का, पराक्रम का गुणगान करती है। तो वहाँ सूत गोस्वामी उन शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि एवं वेदा वदन्ते नाम सगिरह पुरयोषिताम निरीक्षण अभिनंदन सस्मिते न ययौ हरिहि। क्या कह रहे हैं? ये जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, ये परम शांत रतिमयी भक्त है। कुछ उज्जवल रतिमयी स्त्रियां हैं और कुछ परम मधुर रतिमयी स्त्रियां हैं। भले ही ये स्त्रियां कभी कौरवों की पत्नियां थी, कुछ पांडव वंश की पत्नियां थी, जितने भी महाभारत युद्ध में
वीरगति को प्राप्त हुए, ये तमाम वीरों के पत्नियां ही तो हैं सब। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, सबका हृदय से जितने भी कलुषता था संपूर्ण रूप से दूरीभूत होकर के उनका हृदय परम निर्मल हो गया, और वे निर्मल हृदय में भगवान के गुणगान कर रही है, भगवान से वार्तालाप कर रही है। उनके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। यद्यपि उनके पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, और भगवान कहीं ना कहीं मानते हैं कि यद्यपि अर्जुन इस महाभारत युद्ध का केवल निमित्त मात्र है, सारी कारा कराया हुआ तो मेरा ही प्लानिंग है, मैं ही परम कारण हूं। इसलिए इन स्त्रियों के प्रति कृपा करना, इन अबला स्त्रियों का मंगल करना मेरा ही कर्तव्य है। इसलिए भगवान आज तमाम पूर्ववासी स्त्रियों को दर्शन दे करके, किस प्रकार का दर्शन देखो, भगवान बड़े चितवन मंद मंद मुस्कान से युक्त होकर के उन अट्टालिकाओं को निहार रहे हैं, जहां वे तमाम पूर्ववासियां खड़े होकर के भगवान का स्तुति कर रही है। भगवान अजात शत्रु पुत्रनाम गोपीनाथ मधुद्विषः परेभ्यः संकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणी। युधिष्ठिर महाराज, भगवान श्री कृष्ण के प्रति तो अत्यंत स्नेह था ही, प्रेम था ही, और उस प्रेम में वशीभूत होकर के कहीं कुछ शत्रु श्री कृष्ण का कोई अनिष्ट ना कर दे, इस आशंका से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ हाथी, घोड़े, रथ, पैदल युक्त विराट सेना को उनके साथ भेजता है कि जाओ श्री कृष्ण को द्वारिका तक छोड़ के आओ। लेकिन भगवान देखते हैं, यद्यपि भगवान के साथ पांडवों का परम सुहृद है, पर सुदृढ़ सुहृदता है, जिसके कारण स्वयं पांडव लोग भी भगवान के रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, अरे ये सब तो अपने राज्य को छोड़ करके मेरे पीछे बहुत दूर आ गए हैं। तब भगवान उन सभी से आग्रह करते हैं कि आप वापिस चले जाए। भगवान ने समझा बुझा करके पांडवों को किसी प्रकार वहाँ से आधे रास्ते से पुनः वापिस भेजते हैं, और श्री कृष्ण, उद्धव, सात्यकी, उनके जो प्रिय सखागण हैं, उनके साथ भगवान द्वारिका की ओर गमन करते हैं। जिस देश से होकर भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, उन तमाम देश के राजाओं ने, प्रजाओं ने, सभी ने भगवान के पथ में आकर के अभ्यर्थना प्रदान कर रहे हैं, और भगवान भी सभी का बड़े प्रेम से अभिनंदन करते हुए वे द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या होता है, अभी द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार अभिनंदन होता है, स्वागत होता है, राजोचित स्वागत होता है, उसका वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अनर्तांस उपव्रज्य सब स्पृद्धान जनपदान स्वकान दध्मो दर बरम तेषाम विषादम समयन निव। क्या कहते सूत गोस्वामी जी, भगवान उस परम समृद्धशाली, परम ऐश्वर्यशाली उस अनर्त देश में, अनर्त देश मतलब द्वारिका प्रदेश में पहुंचते हैं, और पहुंचते ही देखते हैं कि द्वारिका वासियों की जो विरह वेदना है कि भगवान हस्तिनापुर में अधिक समय तक रुक गए थे, हैं, महाभारत युद्ध भी हो गया था, विश्व पितामह का वैकुंठ प्राप्ति भी हो गया,
महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया। इतना लंबा समय तक द्वारिका वासियों ने अपनी प्राणनाथ का दर्शन किए बिना उनके विरह से उनका जो अवस्था हुई थी, भगवान द्वारिकापुरी में पहुंचते हुए उनके वेदना को अपना दर्शन दान दे करके शांत करते हैं और किस प्रकार अपने पांचजन्य रूप जो श्रेष्ठ शंख है उसको बजाते हैं। द्वारिका प्रदेश में पहुंच के भगवान के उस पांचजन्य शंख के आवाज को सुनते ही तमाम जो द्वारिका वासी के जीवन में, उनके हृदय में जैसे उनका प्राण पुनः वापिस आ गया, उनके विरह वेदना शांत हो गया। कहते हैं वहां पर सुध गोस्वामी जी, भगवान के अधर का स्पर्श करके वे जो पंचजन्य शंख है वो तो श्वेत वर्ण का है, वे तो सफेद वर्ण का है, लेकिन आज भगवान के अधरामृत का स्पर्श करके आज वे संग भी आज लालिमायुक्त हो गया है और भगवान के कर कमलों में सुशोभित होकर के वे शंख भी इतने तरंगों के द्वारा, इतनी रंगों के द्वारा, इतनी मधुर आवाज के द्वारा उन द्वारिका वासियों को जना रहे हैं कि आ जाओ दर्शन कर लो, आज तुम लोगों के भाग्य खुल गया है और भगवान द्वारिकापुरी में आज वापिस आ गए हैं। तमुपसृत्य निनदम जगद भय भावहम प्रत्युध्ययु प्रजा सर्वा भर्तुना भर्तु दर्शन लालसहा। द्वारिकावासी भगवान को ही अपना परम भर्ता के रूप में अनुभव करते हैं। भगवान नहीं है तो मानो वे अनाथ है। भर्ता मतलब जो भरण पोषण करने वाला है, अर्थात भगवान के दर्शन से ही द्वारिका वासियों का जीवन की रक्षा होती है। भगवान के दर्शन से ही उनका भरण पोषण हो जाता है, भगवान के दर्शन से ही उनको सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो पंचजन्य शंख है, इसके तो शब्द सुनते ही बल्कि संसार के भय को भी भयभीत करने वाला ये जो पांचजन्य शंख है, उसके ध्वनि को जैसे ही द्वारिका वासियों ने श्रवण किया, वे अत्यंत उत्साह से अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए वे उस पथ की ओर धावित होने लगे जिस पथ से भगवान अपने महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहां पर पहुंच करके जैसे ही भगवान का सभी द्वारिका वासियों ने दर्शन किया, सभी का मुख कमल प्रेम से मानो खिल उठा। जैसे सूर्य को प्रदीप प्रदान करने जैसा कोई मतलब नहीं कि सूर्य को कोई प्रदीप प्रदान करे सूर्य के सामने, लेकिन तमाम द्वारिका वासियों के उस प्रेम रूपी प्रदीप को, उस प्रेम रूपी अर्घ्य को भगवान ग्रहण करके सभी का अभिनंदन करते हैं। किस प्रकार से वहां बताते हैं कि तत्रोपनीत बलयो रवेर दीप मुदाद्रिता आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदाम प्रीत्युत्फुल्ल मुखः प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरम सर्वसुहृदम अवितार इबार भकाहा। क्या कहते हैं वहां पर? सभी द्वारिका वासियों ने अनेक प्रकार के उपहार लेकर के भगवान के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और भगवान के उस परमानंद स्वरूप उनके श्रीमुख का दर्शन करके
वे सब द्वारिकावासी आज परम तृप्त है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अनेक दिनों से प्यासा है और उसको जल चाहिए, लेकिन जल मिल नहीं रहा है, जैसे ही उसको जल मिलती है तब तो उसके आनंद की, उसके सुख की क्या वर्णन करें कि पानी मिल गया है, जल मिल गया पीने को, इतना दिन से प्यासा था। उसी प्रकार इतना दिनों से भगवान के विरह कातर में कातरित होकर के द्वारिकावासी मानो उस चातक पक्षी के माफी जीवन यापन कर रहे थे कि जब बारिश होगा तो वे चातक जल पिएगा। उसी प्रकार भगवान का दर्शन करेंगे तब इनके प्राणों में, इनके शरीर में प्राण आएगा। ऐसा द्वारिकावासियों का वहाँ स्थिति था। आज भगवान के ऐसे परमानंद स्वरूप युक्त से मुखमंडल का दर्शन करके सभी द्वारिकावासी परम तृप्त है और सभी ने भगवान के अत्यंत प्रीतियुक्त होकर के, परम आनंद से गदगद होकर के भगवान की अभ्यर्थना कर रहे हैं, भगवान के स्वागत कर रहे हैं, भगवान की अभिनंदन कर रहे हैं कि नतः स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम वीरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम यहेक शताम परम न यत्र कालः प्रभवत पर प्रभु। उन तमाम द्वारिकावासियों ने, प्रजाजनों ने भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं कि वीरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, कि हे भगवान आपके जो चरण कमल है ये ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण उनके प्रभाव को विस्तार करने वाला है। और बोलते हैं कि परायणम क्षेमम यह शताम परम, वे तमाम देवगण भी अपना कल्याण के उद्देश्य से, अपने कल्याण की अभिलाषा से आपके ही चरण कमलों के आश्रय में रहने के लिए नित्य निरंतर आपके ही स्तवन करते रहते हैं। ब्रह्मा, उनके पुत्र जो सनकादि ऋषिगण हैं, देवराज इंद्र, जितने भी बड़े बड़े देवतागण हैं, वे सभी आपके ही चरण कमलों की वंदना करते रहते हैं। हे भगवान न यत्र कालः प्रभवित पर प्रभु, हम सब द्वारिकावासी आपके उन परम वंदनीय, परम मंगलमय श्री चरणों की वंदना करते हैं। सदा सर्वदा आपके चरणों में अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हम सोचते थे अरे भगवान के साथ ही तो रहते हैं द्वारिकावासी हैं, उनको इतना स्तुति करने की आवश्यकता क्या है, हैं? लेकिन देखो साक्षात भगवान के सम्मुख विराजमान होते हुए भी, भगवान उनके साथ विराजमान होते हुए भी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक निमिष काल के लिए भी आपके चरण कमलों से हमारा चित्त वृत्ति अन्यत्र ना जाए, ना हटे, नित्य निरंतर हमारे मस्तक आपके चरणों में ही झुका रहे। हम लोग किस खेत की मूली है, हाँ? सुबह एक बार आरती कर लिया, शाम को एक बार आरती कर लिया और सोच लिया कि हम बड़ा भक्त बन गया। वे द्वारिकावासी नित्य निरंतर भगवान के साथ उनके आत्मीय स्वजन होते हुए भी कैसी दीनता है, कैसी प्रार्थना है। इसलिए भवाय नस्त्वं भव विश्व भावनम तमैव माता तसहृत पति ही पिता तम सद्गुरुर्न परमंच दैवतम यस्यान वृत्त्या कृतिनो बभूविम। क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान आप तो इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के परिपालक हैं,
सबका भरण पोषण करने वाले हैं, सबके इच्छा को प्रतिपूर्ति करने वाले हैं, क्या आप हमारे प्रति कृपा नहीं करेंगे? इसलिए आपके चरणों में हम सब द्वारिकावासी यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा परम कल्याण कीजिए। उनको और क्या कल्याण चाहिए? सब स्वयं कल्याण स्वरूप भगवान ही उनके सम्मुख विराजमान है, वे कल्याण स्वरूप स्वयं उनको प्राप्त है, फिर भी वे किस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर हमारा कल्याण हो जाए? हा? ये सब जगत के जीवों का शिक्षा देने के लिए भगवान जिसके सम्मुख है उसका क्या कभी कल्याण हो सकता है? क्या कहते हैं देखो कि भगवान तमैव माता था सहृद पिता पति, आप भी तो हमारे माता पिता बंधु भाई स्वामी सब कुछ है, हमारे सदगुरु है, हमारा आराध्य देव है, आप भी तो सब कुछ हमारा है। इसलिए आपके इस द्वारिकापुरी में आगमन से हम सब परम कृतार्थ हो गए, हम सबके परम भाग्य की जागरित हो गया है। इसलिए हे भगवान अहो सनाता भवतास्म यद वयम, आपकी कृपा से आपकी यहाँ आगमन से हमारे जैसे अनाथ आपका दर्शन करके आपको प्राप्त करके आज सनात हो गया है। त्रिपिष्ट पानाम अपि दूरदर्शनम, कि हे भगवान आपके ये जो मंद मंद हास्य युक्त सुंदर मुखमंडल है जो हमारे सम्मुख परिशोभित हो रही है, आपके सर्वांग सुंदर ये जो अपूर्व रूप का दर्शन हम लोग कर रहे हैं, इस रूप का दर्शन तो प्रभु पश्चिम रूपम तर्वसव सौभगम, बोलते स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप कृपा करके हमें वो दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ऐसा उन द्वारिकापुर वासियों ने भगवान का बड़े सुंदर मधुर चरित्र का चित्रण करते हुए अपने सौभाग्य को बार बार उत्साहित करते हुए भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं। आइए का विश्व कल श्रवण कर। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च